नमस्कार। कक्षा 10 विज्ञान पाठ 9 प्रकाश के एक और भाग के साथ में प्रस्तुत हूँ। आज का जो पॉइंट है, आज के जो मुख्य बिंदु है जिनके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे, उनमें से पहला है गोलीय लेंस किसे कहते हैं, क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, जैसे उत्तल और अवतल, और वो कितने प्रकार के होते हैं, यानी कि उत्तल और अवतल के उप प्रकार कौन कौन से हैं, चित्र से साथ में समझेंगे। और इसके बाद उत्तल और अवतल में पहचान कैसे कर सकते हैं, अर्थात उत्तल और अवतल में अंतर क्या होता है, और साथ ही लेंस सूत्र के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का विषय गोलीय लेंस, पर उससे पहले यदि नहीं समझ में आता हो तो पूछें, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, वहाँ कमेंट करें, कांटेक्ट करें, पूछें। यदि समझ में आता हो, अच्छा लगे, पसंद आए वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि नया वीडियो जब भी बने वो आपको पहले मिले। आपके लिए बनाया जाता है, पूरा देखें, स्किप न करें, पढ़ें, समझें। तो चलिए शुरू करते हैं गोलीय लेंस। तो शुरू करते हैं गोलीय लेंस। गोलीय लेंस किसे कहते हैं, इसका अर्थ क्या होता है, उसके बारे में तो सबसे पहले जानें इसकी परिभाषा, फिर उसे समझें, देखें। कोई दो पृष्ठों से घिरा हुआ पारदर्शी माध्यम जिसके एक या दोनों पृष्ठ गोलीय या वक्र हो, वक्रित हो, उसे लेंस कहते हैं। तो कोई दो पृष्ठों से घिरा हुआ पारदर्शी माध्यम जिसका एक पृष्ठ या दोनों पृष्ठ गोलीय या वक्रित हो, उसे हम क्या कहेंगे, लेंस कहेंगे। ये है लेंस किसे कहते हैं उसके बारे में। गोलीय का मतलब पहले बताया है, वक्र यानी कि टेढ़ा, वक्रित हो। अब बात करते हैं कि गोलीय लेंस कितने प्रकार का होता है। देखिए, एक नाम और चित्र के साथ ही समझ में भी जल्दी आ जाएगा आपको। एक लेंस इस तरह का जिसके किनारे जो हैं वो पतले हो और बीच वाला हिस्सा जो है वो मोटा हो। यानी वह लेंस जिसके किनारे पतले हो और बीच वाला भाग जो है वो फूला हुआ या मोटा हो। उसे हम कहते हैं उत्तल लेंस। उसे हम कहते हैं उत्तल लेंस या अभिसारी लेंस। ठीक इसके अपोजिट यानी कि इसका विपरीत, उल्टा, जिसके किनारे तो मोटे हो और बीच वाला भाग पतला हो, उसे हम कहते हैं अवतल लेंस या अपसारी लेंस। तो दो प्रकार के लेंस हैं गोलीय। एक तो जिसके किनारे जो है, देखिए यहाँ से ये थोड़े संकले यानी कि पतले हैं, संकड़े हैं, और बीच वाला भाग जो है फूला हुआ यानी कि मोटा है, उसे हम कहते हैं उत्तल लेंस, जो किनारों से पतला और बीच से मोटा हो। दूसरा नाम है अभिसारी लेंस।
क्यों है वो अभी बताऊंगा। उससे पहले देखें, किनारे जिसके मोटे हो और बीच वाला भाग पतला हो उसे हम कहते हैं अवतल लेंस या अपसारी लेंस। इनका नाम अपसारी क्यों हुआ, तो उसके लिए देखें, सबसे पहले बात करते हैं इनको याद रखने के तरीक़ों की। तो देखिए, उत्तल लेंस जो होता है वो उभरा हुआ होता है, ऐसा याद रखें, उभरा हुआ उसे हम उत्तल कहते हैं। और अवतल चपटा यानी कि धसा हुआ भाग जो होता है उसे हम अवतल लेंस कहते हैं। घर में चम्मच जो होती है, टेबल स्पून जो होती है, उसमें ये दोनों पृष्ठ दिखाई देते हैं। वह भाग जिसके अंदर से हम खाना खाते हैं वो गहरा यानी धसा हुआ होता है, वो उत्तल लेंस की तरह होता है या उत्तल दर्पण जिसे हम कहते हैं। और उसके पीछे वाला भाग यानी उल्टी चम्मच वाला भाग जो उभरा हुआ होता है उसे हम कहते हैं उत्तल दर्पण या उत्तल लेंस का लिए प्रकार। याद रखने के लिए हम ऐसा याद रख सकते हैं कि स्मॉल ABCD यानी कि स्मॉल के ABCD जो होती है, वर्णमाला जो होती है, अल्फ़ाबेट होता है, स्मॉल आई जो होता है वो तो होता है उत्तल लेंस, क्योंकि स्मॉल आई को नॉर्मली ऐसे दर्शाते हैं, जबकि कैपिटल आई जो होता है उसे हम अवतल लेंस कहते हैं, जिसे ऐसे दर्शाते हैं। तो जो कैपिटल आई की जैसी संरचना वाला और ये सीधा है, तो आई के नाम से इन्हें याद रखा जा सकता है। अब बात करते हैं इन्हें अभिसारी क्यों कहते हैं उसके लिए। तो उत्तल लेंस से कोई प्रकाश किरण अपवर्तन होकर या अपवर्तित होकर या टकराकर उसके बाद पश्चात क्या करती है, एक बिंदु पर उसे फोकस करती है, यानी कि उन किरणों को वापस एक बिंदु पर लाने का काम करती है, इसलिए उसे अभिसारी लेंस कहते हैं। जबकि अवतल लेंस किसी प्रकाश किरण अपवर्तन के बाद अवतल लेंस से दूर अपसारित हो जाती है, यानी फैल जाती है, दूरी तरह यानी कि फैल जाती है। ये प्रकाश किरण उसके बाद में अपसारित होकर फैलने का काम करती है, जबकि ये इसमें कोई समांतर प्रकाश किरण पुंज होता है वो अंत में एक बिंदु पर फोकस करता है, तो ये इसके लिए इसका नाम है अभिसारी, यानी कि संकीर्णों को फोकस करने का काम करता है एक बिंदु पर। जबकि अवतल अपसारी, क्योंकि अपवर्तन के बाद में ये फैलाने का काम करता है, अपसारित करने का काम करता है, तो इसलिए इनका नाम उत्तल लेंस का अभिसारी लेंस और अवतल लेंस का अपसारी लेंस भी होता है। तो ये थे लेंस और उसके प्रकार के बारे में। अब बात करते हैं कि उत्तल लेंस और अवतल लेंस के कितने भाग और होते हैं, यानी कि इनके उप प्रकारों के बारे में नोट करें। यह है उत्तल लेंस और अवतल लेंस के प्रकारों के बारे में, उप प्रकार के बारे में हम पढ़ रहे हैं। जैसे गोली लेंस के दो प्रकार होते हैं, उत्तल यानी कि अभिसारित और अवतल यानी अपसारित लेंस। उत्तल लेंस 3 प्रकार का होता है, ठीक उसी तरह अवतल लेंस भी 3 प्रकार का होता है। नाम बात करते हैं सबसे पहले उत्तल लेंस की। पहला प्रकार होता है उभयोत्तल, यानी कि नॉर्मली जो उत्तल लेंस होता है वो दोनों तरफ से उभरा हुआ। दूसरा है समतलोत्तल, यानी कि एक पृष्ठ समतल हो, सिर्फ एक पृष्ठ ही उभरा हुआ हो, उसे कहते हैं समतलोत्तल। तीसरा है अवतलोत्तल, यानी कि एक पृष्ठ तो उभरा हुआ है और दूसरा पृष्ठ भी अंदर से थोड़ा सा धसा हुआ हो, इसीलिए उत्तल में भी अवतलोत्तल आ जाता है, यानी कि अवतल वाला भी और उत्तल वाला भी, तो उसे कहते हैं अवतलोत्तल। ठीक वैसे ही अवतल लेंस उभयावतल, यानी कि उभय की ओर, यानी कि दोनों, जो नॉर्मली जिसे कहते हैं, नॉर्मली जो अवतल लेंस है वो है। दूसरा है समतलावतल, यानी कि वैसा ही ठीक एक पृष्ठ सीधा, दूसरा इसमें उत्तल में उभरा हुआ, जबकि इसमें अंदर की ओर धसा हुआ, एक पृष्ठ समान हो, एक समतल हो। तीसरा है उत्तलावतल, यानी कि अवतलोत्तल का विपरीत। देखिए नाम है उत्तलावतल, पहला उत्तल यानी कि एक पृष्ठ उभरा हुआ, दूसरा अंदर की ओर धसा हुआ। ये हैं 3 प्रकार, उभयोत्तल उभरा हुआ, समतलोत्तल एक पृष्ठ समतल एक उभरा हुआ, और अवतलोत्तल एक पृष्ठ अवतल धसा हुआ और दूसरा उभरा हुआ है ही। अवतल में उभयावतल, पहला नॉर्मली जो अवतल लेंस होता ही है, समतलावतल यानी एक पृष्ठ समतल दूसरा धसा हुआ, और तीसरा उत्तलावतल यानी कि एक उभरा हुआ और एक धसा हुआ। तो ये है दोनों के 3 प्रकार। नोट करें, ध्यान से समझें, नहीं समझ आए तो पूछें। इसके बाद में बात करते हैं लेंस में इन दोनों की पहचान कैसे करें, यानी कि इन दोनों में अंतर क्या होता है उसके बारे में नोट करें। देखिए अंतर, उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर की बात करते हैं। जैसा कि पहला पॉइंट है वो तो आपको पता ही होगा, चित्र के अनुसार भी हमने अभी देखा था कि बीच से मोटा होता हो उभरा हुआ और किनारों से पतला हो तो उत्तल लेंस, और बीच में से पतला और किनारों से मोटा तो अवतल लेंस होगा।
दूसरा है वो भी मैंने बताया था, इसका नाम अभिसारित क्यों है, क्योंकि ये है यानी कि उत्तल लेंस प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर फोकस करता है, अपवर्तन के बाद एक बिंदु पर केंद्रित कर लेता है, इसलिए इसका नाम अभिसारी है, ये इसका गुण है। जबकि अवतल में प्रकाश किरणें अपवर्तित होकर फैलती है, इसलिए इसे अपवर्तन यानी कि अपसारी लेंस भी कहते हैं। यानी कि ये किरणों को केंद्रित करता है एक बिंदु पर, जबकि ये किरणों को फैलाने का काम करता है। तीसरा है, ध्यान से देखें, उत्तल लेंस में प्रतिबिंब हमेशा आभासी या वास्तविक दोनों बन सकते हैं, उल्टा या सीधा दोनों बन सकता है, बड़ा या छोटा दोनों बन सकता है। जबकि अवतल लेंस में प्रतिबिंब हमेशा या सदैव आभासी ही बनेगा, प्रतिबिंब हमेशा सीधा ही बनेगा और हमेशा बिंब से छोटा ही बनेगा, वस्तु से हमेशा छोटा बनेगा। जबकि उत्तल लेंस में ये दोनों कंडीशन मान्य है, ये भी बन सकता है और ये भी बन सकते हैं। तो ये हैं उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर। नॉर्मली कोई हार्ड नहीं है, याद रखने के लिए भी नोट करें। अब चलिए बात करते हैं हम लेंस सूत्र की। देखिए, जिस तरह दर्पण सूत्र होता है ठीक वैसे ही लेंस सूत्र भी होता है। एक बट्टे एफ बराबर 1/v माइनस 1/u। एक बट्टा एफ बराबर 1/v माइनस 1/u, ये है लेंस सूत्र। एफ का मतलब फोकस दूरी, v का मतलब प्रतिबिंब की दूरी और u का मतलब है मुख्य अक्ष यानी कि उससे बिंब या वस्तु की दूरी या उसकी लंबाई कितनी है। ठीक इसी तरह हमने दर्पण सूत्र भी पढ़ा था, उसमें अंतर इतना ही था कि यहाँ प्लस था जबकि लेंस में यहाँ माइनस में आ जाता है। ये था आज का विषय। उम्मीद है समझ में आया होगा, नहीं आए तो पूछें, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, कमेंट करें। याद रखें, कोशिश करें जल्दी समझ आएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। मिलते हैं इसी के ही पार्ट यानी पार्ट 9 के अन्य एक भाग टॉपिक के साथ। धन्यवाद।